हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। AI ML फॉर बिजनेस का अपना सब्जेक्ट लेकर आ गया हूं, अंतिम प्रहार की सीरीज लेकर आ गया हूं। 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन को देखने हैं वो सब लेकर आ गया हूं और इसके डिटेल वीडियो का एक ही वीडियो अवेलेबल है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय के अभाव में हम ये नहीं बना पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि आने वाले सेमेस्टर में IT रिलेटेड सारे वीडियोज़ को हम प्रेफरेंस में बनाएं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन हमला करते हैं, क्योंकि मैं जैसे अपने इसमें डिटेल वीडियो नहीं अवेलेबल है, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, जिससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिल जाएगी, है ना। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट ही अवेलेबल है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये इस बार बेसियन नेटवर्क का आया है। बेसियन नेटवर्क क्या होता है? बाइसन नेटवर्क, बेसियन नेटवर्क, मतलब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। बेसियन भी बोल सकते हैं, बाइसन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। बाइसन नेटवर्क यूजुअली प्रोफेसर इसके प्रोनाउंसिएशन में यूज करते हैं। तो ये जो बाइसन नेटवर्क है ये बेसिकली है क्या? जब एक फैक्टर के ऊपर या एक वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। कौन से? मल्टीपल वेक्टर वर्क कर रहे होते हैं और उनको चेक करके हम कुछ एनालिसिस करते हैं या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा बेसियन नेटवर्क के अंदर आता है। बहुत सिंपल है। जैसे कि यहां पर हमेशा फेमस एग्जांपल है इसी नेटवर्क का, रेन के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या वर्क करते हैं। रेन के ऊपर आपकी ग्रास वर्क करेगी, है ना, ग्रास वर्क करेगी। रेन के ऊपर क्लाउड वर्क करेंगे कि आज बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज नमी बहुत ज़्यादा है। अभी हम बोलते हैं आज नमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज तो बारिश होने की पूरी संभावना है। आज धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, आज बारिश होने की पूरी संभावना है। आज बादल बहुत सारे दिख रहे हैं, आज बारिश होने की संभावना है। आज वेदर है ऐसा, इसलिए बारिश होने की बहुत संभावना है। तो ये सारे फैक्टर्स किसी एक फैक्टर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और हम इसकी प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इसको बेसियन नेटवर्क बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर क्लाउड, रेन, वेट ग्रास, स्प्रिंकलर, ये सब के सब किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? रेन के ऊपर। और हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रेन कितनी हो सकती है। बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है? बुक कहती है कि बेसियन नेटवर्क इज ए ग्राफिकल मॉडल है जो यूज टू रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वेरिएबल्स। यानी 5-7 वेरिएबल्स मिलके किसी फैक्टर्स के लिए क्या वर्क कर रहे हैं? प्रोवाइड द वे टू रिप्रेजेंट हाउ डिफरेंट फैक्टर्स और वेरिएबल कनेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंस वन अनदर। यानी सारे मिलकर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक नए फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसियन नेटवर्क के अंदर आता है। Each node is associated with the set of conditional probabilities। अब ये सारी की सारी नोड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये याद रखना अपन को, है ना। ये सारी नोड एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हम एंड में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रेन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बस यही। इसका यूज कहाँ पे हो सकता है? इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कंडीशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना, रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही होती है, कंडीशनल हो रहा होता है। इसके अलावा इसका यूज हेल्थ केयर में होगा, जहां पर हम डिसीज को डायग्नोस करने के लिए कि अच्छा अभी बताइए आपको कोविड हुआ है तो किस कारणों से हुआ है, लंग्स इन्फेक्शन हुआ है तो किन किन कारणों से हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो किन किन कारणों से हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में कर सकते हैं, रिकमेंडेशन सेटिंग में कर सकते हैं, A/B टेस्टिंग से भी अपन ये वाली सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल से अपना एक क्वेश्चन सीरीज़ है, लेकिन थोड़ा IT के स्पेशलिस्ट अपन को इसमें हैंड होना जरूरी है। तो सीरीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कहीं कोई डाउट हो इस सीरीज़ के अलावा भी तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जल्द से जल्द ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।